अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपने चैप्टर नंबर 9 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करने हैं और न्यूमेरिकल्स आपकी बुक के पेज नंबर 180 पर गिवन है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो लिखा हुआ है अल्ट्रासाउंड ऑफ इंटेंसिटी 1.50 एक्सपोनेंट 2 वाट पर मीटर स्क्वायर इज प्रोड्यूस्ड, यानी कि आपको इंटेंसिटी की वैल्यू गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का डाटा नोट कर लेते हैं। इंटेंसिटी इक्वल्स टू 1.50 इंटू 10⁻²वाट पर मीटर square is produced by a rectangular head of a medical imaging device measuring 3 by 5 सेंटीमीटर। आपको इसकी लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं लेंथ इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर और हम लिख लेते हैं विड्थ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। हमें पता है SI यूनिट्स मीटर होते हैं, तो 5 इंटू 10⁻²2 और 3 इंटू 10⁻²2 और 5 इंटू 10⁻² मीटर्स आ जाएगा। कह रहा है व्हाट इज इट्स पावर आउटपुट। आपने जो है वो इसके लिए पावर कैलकुलेट करनी होती है। अगर आप देखें तो हमारे पास करंट का जो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू पावर पर यूनिट एरिया होता है। आपने पावर कैलकुलेट करनी है तो इंटेंसिटी टाइम्स एरिया आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन बन जाता है, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। अब इस फॉर्मूले में अगर आपने वैल्यूज़ पुट करनी है तो इंटेंसिटी तो आपको गिवन है, एरिया नहीं गिवन, तो लेंथ और विड्थ को यूज़ करके पहले हम एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ 3 एक्सपोनेंट -2 मल्टीप्लाइड बाय 5 एक्सपोनेंट -2। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1.5 एक्सपोनेंट -3 मीटर स्क्वायर। ये आ जाता है स्टूडेंट्स हमारे पास एरिया। इस वैल्यू को उठाकर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 P इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाइड बाय A। I की वैल्यू है 1.50 एक्सपोनेंट 2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया की वैल्यू है 1.5 इंटू एक्सपोनेंट -3। सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास पावर आ जाएगी 1.50 एक्सपोनेंट 2 मल्टीप्लाइड विथ 1.5 एक्सपोनेंट -3। तो हमारे पास आ जाएगा पावर इज इक्वल्स टू 0.225 वाट्स। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपसे कह रहा है 2 ट्यूनिंग फॉक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर 40 हर्ट्ज एंड फॉर 37 हर्ट्ज। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, जिसमें हमें जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है F1 वो गिवन है फॉर 40 हर्ट्ज और स्टूडेंट्स जो F2 फ्रीक्वेंसी है वो गिवन है फॉर 37 हर्ट्ज। ठीक है, आपसे कह रहा है कि जी आर साउंडेड टुगेदर हाउ मेनी बीट्स विल बी हर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 10 सेकेंड्स। टाइम की वैल्यू हमें 10 सेकेंड्स गिवन है। ठीक है, आपने जो है वो बीट्स कैलकुलेट करनी है कि कितनी बीट्स आपको सुनाई देती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बीट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, जो कि होती है F2 माइनस F1। ठीक है, F2 माइनस F1 या ग्रेटर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू होती है। तो यहाँ पे देखें F1 ग्रेटर है, F2 लेसर है, तो हम लिख लेते हैं F1 माइनस F2, यानी कि ग्रेटर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। तो हमारे पास आ जाएगा फॉर 40 माइनस फॉर 37, यहाँ से हमारे पास 3 आ जाएगा बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और आपने बीट्स कैलकुलेट करनी है, तो बीट्स नंबर ऑफ बीट्स होता है बीट फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन। तो बीट फ्रीक्वेंसी 3 है, टाइम टेकन हमारे पास 10 है, तो आ जाएगा 30। जो टोटल नंबर ऑफ बीट्स आपको सुनाई देंगी दैट आर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपसे कह रहा है सपोज दैट अ स्ट्रिंग इज 1.2 मीटर लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको वो एक स्ट्रिंग की लेंथ बता रहा है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 1.2 मीटर। आपसे कह रहा है कि जी वाइब्रेट इन फर्स्ट सेकंड थर्ड हार्मोनिक्स स्टैंडिंग वेव पैटर्न। फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि फर्स्ट हार्मोनिक के लिए N1 हो जाएगा, सेकंड हार्मोनिक के लिए N2 हो जाएगा और थर्ड हार्मोनिक के लिए N जो है वो 3 हो जाएगा। आपसे कह रहा है डिटर्मिन द वेवलेंथ ऑफ द वेव फॉर ईच ऑफ द 3 पैटर्न। आपने लैम्डास कैलकुलेट करना है हर एक पैटर्न के लिए, यानी कि लैम्डा
1 भी, लैम्डा 2 भी, लैम्डा 3 भी, आपने सारे लैम्डास कैलकुलेट करने हैं। चलो यूँ लिख लेते हैं, आपने लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 हर एक के लिए कैलकुलेट करना है। हमने फार्मूला पढ़ा होता है कि लैम्डा इज इक्वल्स टू 2l डिवाइडिंग विद n। जब आप लैम्डा 1 लिखेंगे तो हो जाएगा 2l डिवाइडिंग विद 1, बिकॉज n यहाँ पे 1 हो जाएगा। वैल्यूज़ लिखते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाइंग विद 1.2 डिवाइडिंग विद 1, तो लैम्डा 1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.4 मीटर। नेक्स्ट देखें तो जब हम लैम्डा 2 लेंगे तो फार्मूला हो जाएगा स्टूडेंट्स 2l डिवाइडिंग विद n2, 2 मल्टीप्लाइंग विद 1, 2 डिवाइडिंग विद 2, ये कैंसिल, तो लैम्डा 2 की वैल्यू आ जाएगी 1.2 मीटर्स। और लैम्डा 3 हो जाएगा 2l डिवाइडिंग बाय n3, यानी कि 2 मल्टीप्लाइंग विद 1.2 डिवाइडिंग विद 3, तो लैम्डा 3 का आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइंग विद 1.2 और डिवाइड कर लेंगे इसको 3 के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.8 मीटर्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए वो आपसे कह रहा है द स्ट्रिंग इज़ 6 मीटर लॉन्ग। आपको जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है क्वेश्चन नंबर 4 में वो 1.6 मीटर गिवन है, सॉरी 1.6 नहीं, सिर्फ 6 मीटर। इज़ वाइब्रेटिंग एट द थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक का मतलब ये होगा कि n इक्वल्स टू 3 है। आपसे कह रहा है द स्ट्रिंग वाइब्रेट अप एंड डाउन विद 45 कंप्लीट वाइब्रेशनल साइकिल इन 10 सेकेंड, यानी कि नंबर ऑफ साइकिल्स जो आपको गिवन है दैट इज़ 45 इन 10 सेकेंड्स है, तो टाइम आपको गिवन है स्टूडेंट्स 10 सेकेंड्स। कह रहा है डिटर्मिन द फ्रीक्वेंसी। नंबर 1 आपने फ्रीक्वेंसी लेनी होती है, तो फ्रीक्वेंसी होती है साइकिल पर मिनट, इसका मतलब है नंबर ऑफ साइकिल्स हैं 45, टाइम है 10। इनको आपस में सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। हमारे पास आ जाएगा 45 डिवाइडिंग बाय 10, तो 4.5 हर्ट्ज़। पहले वाले में 4.5 हर्ट्ज़ हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, ये इसका ए पार्ट था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि उसने हमसे क्या कहा। हमसे कहा कि टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो बी पार्ट में जो पीरियड होता है या टाइम पीरियड होता है दैट इज़ 1 बाय फ्रीक्वेंसी, तो 1 डिवाइडिंग विद 4.5 कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडिंग विद 4.5 0.22 सेकेंड्स। नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है, आपने वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है और स्पीड। वेवलेंथ के लिए फार्मूला आ जाएगा सी पार्ट में लैम्डा इज इक्वल्स टू 2l डिवाइडिंग बाय n, 2 मल्टीप्लाइंग विद लेंथ की वैल्यू है 6 और n है 3, तो हमारे पास आ जाएगा n की वैल्यू 4 लूप्स आपके पास बनेंगे। और नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है कि जी आपने लैम्डा लेना था, लूप्स नहीं मीटर, क्योंकि लैम्डा डिस्टेंस है, तो वैल्यू हमारे पास जो यूनिट आएगा वो आएगा मीटर्स में। और डी पार्ट में हमने स्पीड कैलकुलेट करनी है, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी कितनी है 4.5 इंटू लैम्डा इज़ 4, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास मीटर्स पर सेकेंड में वैल्यू आ जाएगी 4.5 इंटू 4, तो 18 मीटर्स पर सेकेंड आपके पास वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एन एयर कॉलम क्लोज्ड एट वन एंड रेजोनेट एट द सेकंड मैक्सिमा और द सेकंड रेजोनेट लेंथ, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव इज़, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1024 हर्ट्ज़ गिवन है। और फिर आपसे कह रहा है द एयर टेम्परेचर इज़, टेम्परेचर की वैल्यू आपको 18.6 सेल्सियस गिवन है। इसमें 273 ऐड करके हम इसे केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे।
ए पार्ट में कह रहा है ड्रॉ डायग्राम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेव पैटर्न इनसाइड द कॉलम। आपने डायग्राम बनानी है। ये हमें क्लोज ऑर्गन पाइप की एग्जांपल मिल रही है। इसका मतलब है कि एक एंड या विसल एंड से जो दूसरा एंड होता है, अगर ये क्लोज है तो हम इसे क्लोज ऑर्गन पाइप कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब है इस केस में हमारे पास एक जो है वो कंप्लीट लूप बनता है और एक जो है वो हमें हाफ लूप मिलता है। अगर आप लेंथ की वैल्यू लें तो नोड और एंटी नोड के दरमियान में λ/2 प्लस दो नोड्स के दरमियान λ/4 प्लस दो नोड्स के दरमियान का डिस्टेंस λ/2, टोटल जो लेंथ आ जाएगी वो 3λ/4 आ जाएगा। बी पार्ट में वो आपसे कह रहा है कि जी कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एयर। फार्मूला स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, फार्मूला होता है गैमा RT डिवाइडिंग बाय M। गैमा जो है ये मोलर स्पेसिफिक कांस्टेंट्स की रेशो होती है, यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और डिवाइडिंग विद मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो एयर के लिए इसकी वैल्यू 1.4 होती है मल्टीप्लाइंग बाय R आइडियल गैस कांस्टेंट है 8.314 मल्टीप्लाइंग विद टेम्परेचर की वैल्यू सॉल्व करके पुट करते हैं और M मोलर मैस है 0.0289, वैल्यूज पुट करते हैं और फिर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 18.6 प्लस 273 हमारे पास आ गया 291.6 केल्विन, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 291.6। अब इन सारी वैल्यूज़ को वन बाय वन हम सिंप्लीफाई करना शुरू कर देते हैं। 1.4 मल्टीप्लाइंग विद 8.314 मल्टीप्लाइंग विद 291.6, आंसर आ रहा है 3394.107 डिवाइडिंग विद 0.0289। पहले डिवाइड कर लेते हैं, फिर अंडर रूट ले लेंगे। 3394.107 डिवाइडिंग विद 0.0289 डिवाइड किया तो 117,443.14 आ रहा है। मैं डायरेक्ट इसका अंडर रूट लेके आंसर लिख रही हूँ। तो हमारे पास स्पीड की वैल्यू है 342.6 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट अगर देखें तो आपसे कह रहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ। आपने वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो फार्मूला होता है ना V इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू में V/F आ जाएगा। V जो है वो 342.6 अभी हमने लिया और F 1024 है। सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें लैम्डा का आंसर मिलेगा। अभी हम यहाँ पे सॉल्व करके लैम्डा का आंसर लिख लेंगे। और डी पार्ट में हमसे क्या कह रहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ क्लोज एयर कॉलम। आपने लेंथ कैलकुलेट करनी है तो लेंथ होती है 3λ/4। लैम्डा लेंगे तो वैल्यू पुट करके और कैलकुलेटर से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 342.6 डिवाइडिंग बाय 1024, तो सिंप्लीफाई करें हमारा आंसर आता है 0.334 मीटर्स। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.334 डिवाइडिंग विद 4, तो 3 मल्टीप्लाई 0.334 और इसको डिवाइड कर लेते हैं 4 के साथ, तो हमारा आंसर आता है 0.2505 मीटर लेंथ आ गई है और लैम्डा की वैल्यू 0.334 मीटर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है सपोज अ ट्रेन दैट हैज़ a 150 हर्ट्ज हॉर्न। क्वेश्चन नंबर 6 है और फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको कितनी गिवन है 150 हर्ट्ज गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि जी इज़ मूविंग एट 35 मीटर्स पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन जो है वो 35 मीटर पर सेकेंड है। इन अ स्टिल एयर ऑन अ डे व्हेन द स्पीड ऑफ साउंड इज़ 340, जो स्पीड ऑफ साउंड है दैट इज़ 340 मीटर पर सेकेंड है। आपसे कह रहा है व्हाट फ्रीक्वेंसीज आर ऑब्जर्व्ड बाय द स्टेशनरी पर्सन एट द साइड ऑफ ट्रैक
ए पार्ट में कह रहा है एज द ट्रेन अप्रोचेस, तो हमारे पास जो चेंज फ्रीक्वेंसी है वो वी एस डिवाइडिंग विद वी एस माइनस वी टी मल्टीप्लाइंग विद एफ आ जाएगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड है, और डॉपलर इफेक्ट हमारा हमने पिछले चैप्टर में 8th चैप्टर में पढ़ा था, लेकिन एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल आ गया तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमने डॉपलर इफेक्ट के डिफरेंट केसेस पढ़े थे ना, 4 केसेस पढ़े थे, और 4 में भी ब्रॉडली हमने 2 में क्लासीफाई किया था कि अगर आपका सोर्स मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, और अगर आपका ऑब्जर्वर मूव कर रहा है और सोर्स रेस्ट पे है, तो यहाँ पे हमारा सेकंड केस यूज़ हो रहा है। इसका मतलब है सेकंड केस ये था कि व्हेन द सोर्स इज़ मूविंग और ऑब्जर्वर या लिसनर रेस्ट पर है, तो ए पार्ट में अगर वो अप्रोच कर रहे हैं तो फिर वी एस माइनस वी टी होगा, और बी पार्ट में जो है वो वी एस प्लस वी टी हो जाएगा। वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करते हैं। 340 मीटर पर सेकेंड डिवाइडिंग विद 340 माइनस 35 मल्टीप्लाई विद 150, तो हमारे पास जो चेंज फ्रीक्वेंसी है वो आ जाएगी 340, इसमें से माइनस करें तो 305 मल्टीप्लाइंग विद 150। इसको हम सिंप्लीफाई करके कैलकुलेटर से इसका आंसर लिख लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा 340 डिवाइडिंग विद 305, तो फ्रीक्वेंसी है 1.114 मल्टीप्लाई 150, 1.114 मल्टीप्लाई 150, तो हमारे पास जो चेंज फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 167.1 हर्ट्ज़। और इसका जो बी पार्ट है जिसमें वो पहले अप्रोच कर रहा है, तो बी पार्ट में वो दूर मूव कर रहा है, तो आ जाएगा वी एस डिवाइडेड बाय वी एस प्लस वी टी मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, यानी कि 340 डिवाइडिंग बाय 340 प्लस 35 मल्टीप्लाई विद 150, तो हमारे पास आ जाएगा 340 डिवाइडिंग बाय 375 मल्टीप्लाइंग विद 150। कैलकुलेटर पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 340 डिवाइडिंग विद 375, आंसर आता है 0.9067 मल्टीप्लाइंग विद 150। हमारे पास जो चेंज फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 136 हर्ट्ज़। और इसका जो सी पार्ट है उसमें कह रहा है व्हाट फ्रीक्वेंसी इज़ ऑब्जर्व्ड बाय द ट्रेन इंजीनियर ट्रैवलिंग ऑन द ट्रेन, तो जो ट्रेन का इंजीनियर है उसको सेम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। क्यों? बिकॉज वो ट्रेन को चला रहा है, तो जैसे जैसे वो ट्रेन चलती जाएगी तो पर्सन भी साथ साथ मूव करता जाएगा, तो चाहे वो ऑब्जर्वर के करीब जाए या ऑब्जर्वर से दूर जाए, चूँकि वो जो ट्रेन का इंजीनियर है वो तो रेस्ट पर है, तो उसको फ्रीक्वेंसी सेम सुनाई देगी, उसमें किसी किस्म का कोई भी चेंज प्रोड्यूस नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में वो आपसे कह रहा है अ पोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट इज पासिंग थ्रू अनदर पोलराइजर हुज एक्सिस मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू आपको 60 डिग्री गिवन है। विद द एक्सिस ऑफ पोलराइड फिल्टर व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड पोलराइज्ड लाइट फ्रॉम द सेकेंड पोलराइड फिल्टर। आपने इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। आई इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉज स्क्वायर थीटा होता है, आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉज ऑफ 60 डिग्री का स्क्वायर आ जाएगा। आई इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉज 61/2 होता है, इसका स्क्वायर ले लेंगे तो आई इज इक्वल्स टू आई नॉट बाय 4, क्योंकि क्वेश्चन में हमें आई नॉट की वैल्यू नहीं गिवन है, इसलिए हमने इसको आई नॉट की फॉर्म में लिखा है, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा आई इज इक्वल्स टू आई नॉट बाय 4।